हेलो दोस्तों, जिंदा दिल मोहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यही मेरा भी मकसद था इस वीडियो को बनाने का कि हिंजेवाड़ी से यौन में कितना टाइम लग रहा है। मैं सुबह 7 बजे निकला हूँ। भाई साहब गाड़ी भी चला रहे हैं, बीच में भी चला रहे हैं और मोबाइल में भी बात कर रहे थे। अभी हाइब्रिड मोड है ऑफिस का, तो मैनेज कर रहे हैं और ऑफिस भी जा रहे हैं। इतनी दूर तो मुश्किल होता है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ट्रैफिक और रोड्स की कंडीशन। BMW X7 कितने की होगी देखना पड़ेगा मुझे। मतलब गांव में भी नहीं इस तरह से ठीक करते होंगे। और अभी भी वो गड्ढा बना हुआ है, उतनी सी जगह में से हमको निकल के जाना पड़ता है। और अब हम ये खड़की से बॉम्बे सेपर्स की तरफ जाएंगे, डिक्की ही कहेंगे। लेकिन मेरे अच्छी लग रही है रॉयल एनफील्ड पे, क्योंकि आज के टाइम पे रोड्स पे जाना, ट्रैफिक में जाना और डेली जाना एक बहुत बड़ी लाइफ की रिस्क भी हो गई है। ये बीच बीच में रोड में गड्ढे आ जाते हैं, और वो गड्ढे भी इतने बड़े बड़े कि आप ब्रेक लगाओगे इतने में तो आप गड्ढे में गिर जाओगे। अगर आपको गड्ढा रटा हुआ नहीं है, आपको याद नहीं है। गड्ढा दिख रहा है वो अलग बात है, गड्ढा आपको याद होना चाहिए। पुणे में एक तो ग्रीनरी होने का सबसे बड़ा रीज़न मैं कहूँगा कि आर्मी वालों का भी है, क्योंकि अभी 8 बज गए हैं और 1 घंटा 5 मिनट हो गए हैं मुझे यहाँ तक आते आते। ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पुणे, जो इयॉन के सामने पड़ता है, इयॉन IT पार्क के। हेलो दोस्तों, जिंदा दिल मोहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जा रहा हूँ मेरे घर से अपने ऑफिस, और यूँ कहूँ अपने नए ऑफिस। और नया ऑफिस हो गया है लगभग 35 से 37 किलोमीटर दूर, और वो मुझे पड़ेगा इयॉन IT पार्क खराड़ी। तो हिंजेवाड़ी से यानी मेरे घर के आसपास से नए ऑफिस तक की जर्नी में किस तरह का रास्ता है, किस तरह के रोड्स हैं, कितना ट्रैफिक रहता है। और अभी एग्जैक्ट 7 o'clock हो रहे हैं, 7 बजे हैं, तो कितने बजे मैं पहुंचूंगा वहां पर ये भी मैं आपको बताऊंगा, लगभग कितना टाइम लगता है। और रोड्स की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है अब पुणे में। तो वो सारी चीज़ें मैं जो भी हो सकता है मेरे इस जर्नी में वो आपको बताऊंगा। तो चलिए हमारे नए ऑफिस का सफ़र शुरू करते हैं। ये देखिए, तो अभी मैं मेरी सोसाइटी और मेरी टाउनशिप के बाहर आ गया हूँ, और ये है मारुंजी रोड, जो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा बारिश हुई। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था कि मारुंजी रोड में बहुत सा अतिक्रमण जो था वो हटाया गया है, और रोड्स थोड़े चौड़े हो गए हैं, बस ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। जो भीड़ रोड पे रहती थी वो थोड़ी साइड में हो गई है, तो दुकानें भी थोड़ी पीछे हो गई है। आप ये देख सकते हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। और जो कुछ रोड थे उनमें थोड़े गड्ढे भर दिए हैं, तो वो भी कोई खास नहीं भरे हैं। थोड़ी बरसात में ही वो वापस वैसे ही होने लग गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मारुंजी रोड की बात नहीं है, पुणे में लगभग हर जगह पर यही इसी तरह की हालत है कि बारिश में थोड़े रोड्स के गड्ढे भर दिए हैं बस, और वो भी बारिश के होने के बाद खराब ही हो रहे हैं। तो रोड्स हैं, बड़े बड़े रोड्स हैं, जाने के लिए जगहें हैं, पर वो अच्छे रोड नहीं हैं। लोकल सिटी बस जा रही है, सिटी बस चलती है यहाँ पर भी, जो PCMC से आती है और इधर मुकाई चौक तक जाती है, एक रावेत से आती है जो फेस 3 तक जाती है। बट उसकी फ्रीक्वेंसीज उतनी ज़्यादा नहीं रहती, बहुत कम फ्रीक्वेंसी रहती है। तो इसीलिए लोग अपनी गाड़ी प्रेफर करते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से जाते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाए, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, तो ऑब्वियस बात है कि क्यों कोई अपनी कार से, गाड़ियों से जाएगा। लेकिन उनको ऑप्शन ही नहीं मिलते। और अगर लोकल ट्रांसपोर्टेशन पुणे में या किसी भी शहर में, जो भी बड़ा शहर है, वहाँ पे अगर लोकल ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं किया, तो फिर चाहे फिर लोग कितनी भी गाड़ियाँ ले लें, ये गाड़ियाँ बढ़ती जाएगी, चाहे कितने भी अच्छे रोड बना लें, इस तरह का ट्रैफिक और इस तरह की प्रॉब्लम्स रहेगी। क्योंकि जगह नहीं है अब इतनी कि हम वहाँ पर इतनी गाड़ियों को ला सकें, इतना मैनेजमेंट कर सकें।
और ये लक्ष्मी चौक आ गया है। और यहाँ से मैं लक्ष्मी चौक से सीधे फेज़ 1 की तरफ जा रहा हूँ। फेज़ 1 हिंजेवाड़ी फेज़ 1 जो शिवाजी चौक होते हुए हिंजेवाड़ी ब्रिज की तरफ से जाएंगे विशाल नगर होते हुए। इस तरफ दुकानें ये आप देखिए थोड़ी बाहर थी, यहाँ पर उनको अंदर किया है, ये अतिक्रमण को तोड़ा गया है। बाकी रोड वैसा ही है, ऐसी कोई खासी ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं सुधरी है। ट्रैफिक और रोड की कंडीशन वही है। और ये फेज़ 1 का मेट्रो स्टेशन जो अभी बन रहा है, और बोल तो रहे हैं कि मार्च या अप्रैल में स्टार्ट होगा हिंजेवाड़ी मेट्रो फ्रॉम हिंजेवाड़ी टू शिवाजी नगर। और बहुत लोगों को इंतज़ार भी है, क्योंकि यहाँ से बहुत भीड़ उधर भी जाती है और उधर से काफ़ी भीड़ इधर भी आती है, तो मेट्रो का यहाँ पे यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा मुझे लगता है। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरा ये नया ऑफिस है, तो मेरा ये नया ऑफिस मतलब कि मेरी ही कंपनी का नया ऑफिस है। तो ऑफिस अब जो पुराना ऑफिस था वहाँ से अब नई जगह पर पहुँच गया है, और उसके नई जगह पर पहुँचने के कारण मेरे लिए वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी हाइब्रिड मोड है ऑफिस का, तो मैनेज कर रहे हैं और ऑफिस भी जा रहे हैं इतनी दूर। मुश्किल होता है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ट्रैफिक और रोड्स की कंडीशन, क्योंकि अगर रोड्स अच्छे हों, ट्रैफिक ज़्यादा ना हो, तो इतनी बड़ी डिस्टेंस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, क्योंकि कोई ना कोई का साथ मिल ही जाता है, किसी के साथ चले जाओ। बट वैसा हो नहीं पाता, किसी के साथ भी जाओ तो भी ट्रैफिक इतना होता है, और कभी कभी 2-2 घंटे भी लग जाते हैं हिंजेवाड़ी से अगर कोई खराड़ी तरफ जा रहा है, हड़पसर तरफ जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम रहती ही है। अब अभी आप ये देखिए रोड्स, ये रोड जो है ये सीमेंटेड है, यहाँ पर मेट्रो का भी ये काम हो गया है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ पर ट्रैफिक होता है तो इतना ज़्यादा होता है कि ये रोड भी मुझे लगता है थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि यहाँ जाम हो जाता है। आगे जो चौराहा आता है और सिग्नल आता है वहाँ पर जाम हो जाता है, क्योंकि लोग लेफ़्ट में राइट में मुड़ने वाले रहते हैं। आगे जो ब्रिज आएगा वहाँ पे भी एक बहुत छोटा सा रास्ता है, और वहाँ पर लोगों को जाके यू टर्न लेना पड़ता है। ये हिंजेवाड़ी से फेज़ 1 से जैसे ही आगे जाते हैं और वो ब्रिज चढ़ते हैं जब हिंजेवाड़ी का, तब तो ये प्रॉब्लम्स रहती ही है ट्रैफिक की यहाँ पर। और अभी तो रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस भी देखे बेंगलोर के, जिसमें कुछ कंपनीज बेंगलोर से बाहर जा रही है या बेंगलोर को छोड़ रही है, क्योंकि बेंगलोर में ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है और रोड की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि वो बोल रहे हैं कि अगर ये रोड बने भी तो भी उनको 2-3 साल या 5 साल लग जाएंगे। तो बोले इतना वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने, उन कंपनीज़ ने ऑफिस ही चेंज कर लिए, वो लोकेशन ही चेंज कर दिए। और रिसेंटली हमने भी देखा था कि हिंजेवाड़ी में प्रीवियसली कुछ कंपनीज़ छोड़ के चली गई और दूसरी लोकेशन, दूसरे सिटीज़ में चली गई है, और पुणे को छोड़ दिया है उन कंपनीज़ ने। तो पुणे का बिज़नेस और किसी भी शहर का बिज़नेस उसके रोड्स पे तो टिका ही है। रोड्स जितने अच्छे होंगे, कनेक्टिविटी कितनी अच्छी होगी, लोकल ट्रांसपोर्टेशन जितना अच्छा होगा, वो शहर के लिए उतना अच्छा होगा। यहाँ पे BRTS भी बनाए गए थे, जिसमें से BRTS की बसेस मुझे कम दिखती है, और लोग अपनी कार, अपनी पर्सनल व्हीकल ज़्यादा ले जाते हैं अंदर। और वो ट्रैफिक के टाइम पे यूँ हो जाता है कि BRTS का स्पेस पूरा खाली है और एक साइड पूरा रोड भरा हुआ है, लोग चाहकर भी उसमें नहीं जा सकते। जब BRTS ना बनाया, इतनी रोड की जगह ऑक्यूपाई करी और BRTS की बसेस ही नहीं चलती, तो क्या मतलब है ऐसी BRTS का फिर बनाना? या तो उसको हटा देना चाहिए, या फिर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बसेस चलाइए।
ना BRTS की बसेस ज़्यादा चल रही है, ना लोगों को उस पर जाने दिया जाता है। अगर उस पर जाए तो पुलिस चालान बना देती है। रोड्स की कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं, तो कोई सेंस ही नहीं लगता। मतलब हम रोड पर हम टैक्स भी भर रहे हैं, फिर भी हमको उस तरह के रोड्स नहीं मिल रहे हैं। तो क्या मतलब ऐसा टैक्स देने का? और आप क्यों ले रहे हो वो टैक्स? उन लोगों का कहना भी सही है कि हम टैक्स भी दे रहे हैं, हम ज़्यादा महंगी चीज़ें भी खरीद रहे हैं और वो फैसिलिटीज़ मिल भी नहीं रही है। और ऊपर से पुलिस, अगर रूल्स ना निभाया जाए तो पुलिस भी चालान काट रही है। हालांकि पुलिस तो अपना काम अपनी जगह पर सही कर रही है कि कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसका चालान काटा जाए, उससे पैसे लिए जाए। बट पैसे जिनसे लिए जा रहे हैं वो ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं टैक्स में बहुत ज़्यादा, और उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, और वो है आम आदमी। और ये हम विशाल नगर की तरफ आ गए हैं बात करते करते। ये देखिए, ये कितना सकरा रोड है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक आता है शाम को, और इवन सिग्नल भी है यहाँ पे ये राइट में भी लोगों को मुड़ना पड़ता है। तो जाम की कंडीशन इस तरह की हो जाती है यहाँ पर कभी कभी कि निकलना मुश्किल होता है। और यही मेरा भी मकसद था इस वीडियो को बनाने का कि हिंजेवाड़ी से यौन में कितना टाइम लग रहा है। मैं सुबह 7 बजे निकला हूँ, देखते हैं मैं कब पहुँचता हूँ। और वो भी सुबह सुबह निकला हूँ, बिल्कुल कम ट्रैफिक में। कह सकता हूँ कि अभी मैं विशाल नगर आ गया हूँ लगभग 25 मिनट में। यहाँ पे आगे भी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है रक्षक चौक पे, तो वो भी ट्रैफिक को बहुत बढ़ा देता है। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ सुबह सुबह या टाइम ज़्यादा काउंट करने के लिए। मैं बहुत अच्छी स्पीड में जा रहा हूँ। अभी जहाँ पे मुझे रोड खाली मिलता है वहाँ मैं गाड़ी को तेज़ भी चला रहा हूँ। बट फिर भी मुझे लगता है ऐसा कि 1 घंटा, सवा घंटा, 1 घंटा 10 मिनट या सवा घंटा तो एटलीस्ट लगेगा ही मुझे टाइम। मैं तो ऐसा पहली बार कर रहा हूँ, मतलब मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है कि मैं इतना ज़्यादा कम्यूट कर रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए, ट्रैवल कर रहा हूँ। बाकी मैंने कई लोग जो मेरे ऑफिस में आते हैं और जो मेरी सोसाइटीज़ में भी हैं, वो लोग बता रहे हैं कि वो पिछले 4-5 सालों से ऐसा कर रहे हैं या कर चुके हैं। और पहले भी उनको यही प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। पहले तो बोले रोड भी नहीं थे कहीं कहीं पर जो हिंजेवाड़ी साइड में से जाते हैं वहाँ। अभी तो रोड भी बन गए हैं बोले अच्छे। तो उस तरह के चैलेंजेस डेली लेना अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बात है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और उसमें रोड्स अच्छे बने तो फिर वो प्रॉब्लम हट जाती है। जैसे ये रोड देखिए, ये BRTS भी बनाया था और रोड भी अच्छा बनाया है। ये रक्षक चौक के आगे का है रोड जो ऑन तरफ ले जाता है, बहुत अच्छा रोड है। और ट्रैफिक भी रहता है यहाँ पर, लेकिन कवर हो जाता है क्योंकि रोड चौड़े हैं और अच्छे बनाए हैं, ऊपर से ब्रिज है। तो ऑन द रॉबर्ट BRTS जो मैं स्पेसिफिकली यूज़ करता हूँ, मैं भी वो अच्छा बना है। उस पर ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं रहता क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा बना है, इसीलिए ट्रैफिक ज़्यादा नहीं रहता। मेरे पुराने वीडियो में काफ़ी लोगों ने पूछा मुझसे कि ऑफिस चेंज हो रहा है, ऑफिस बदल रहा है, आपका कौन सा हो रहा है, आप किस कंपनी में गए। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि उस वीडियो में भी मैंने कहा है और इसमें भी कहना चाहूँगा कि मैंने कोई ऐसा ऑफिस, मतलब अपनी कंपनी नहीं बदली है, ऑफिस चेंज हुआ था। और उस वीडियो में बताया भी है उस पॉइंट पे। लेकिन आप लोगों ने और कुछ लोगों ने वीडियो पूरा नहीं देखा तो शायद मिस हो गया होगा। तो ऑफिस वही है, बट ऑफिस की लोकेशन बदल गई है, अब दूर हो गई है। ये हम औंध पहुंच चुके हैं और लगभग उतना ही टाइम लगा है मुझे जो जनरली लगता है। 5 मिनट थोड़े ऊपर नीचे हुए हैं, कम लगे हैं, 5 मिनट कह सकते हैं।
औंध से हम मुड़ चुके हैं खड़की की तरफ और लगभग मुझे 32 मिनट अराउंड हो गए हैं। BMW X7 गई, बहुत देर से मेरे पीछे वो हॉर्न दे रही थी और इतने छोटे से रोड में भी वो काफ़ी फास्ट लेके गया है जो भी है। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है। BMW X7 कितने की होगी देखना पड़ेगा मुझे भी। एक ये खड़की के यहाँ पर ये एक रास्ता है, अभी यहीं ये मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मेरे लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। उस गड्ढे को अच्छे से बना के बंद भी नहीं कर रहे हैं और उसको ठीक भी किया है तो इस तरह से किया है कि मतलब क्या ही कहें, मतलब गांव में भी नहीं इस तरह से ठीक करते होंगे। और अभी भी वो गड्ढा बना हुआ है, उतनी सी जगह में से हमको निकल के जाना पड़ता है। और लगभग मैं 15 दिनों से तो देख ही रहा हूँ, मैं खुद 15-20 दिनों से देख रहा हूँ। भाई साहब गाड़ी भी चला रहे हैं, बीच में भी चला रहे हैं और मोबाइल में भी बात कर रहे थे। और ये हम आ गए हैं खड़की के आगे। खड़की की अभी क्रॉसिंग को पास किया है और अब हम ये खड़की से बॉम्बे सेपर्स की तरफ जाएंगे और वहाँ से हम फिर खराड़ी के लिए रूट लेंगे। ड्राइवर भाई साहब अपना धूम्रपान को थूकते हुए गेट खोलते, इसलिए उन्होंने स्लो कर ली। मेरी गाड़ी में दिखा रहा है लगभग यहाँ 45 मिनट्स हो गए मुझे। बाकी बीच में मैंने एक जगह गाड़ी रोकी थी लगभग 5 से 7 मिनट, तो कह सकते हैं कि मुझे 40 मिनट्स अराउंड लग गए यहाँ आने में खड़की के आगे। और ये देखिए यहाँ पे अब सब एक साथ आ जाते हैं सिग्नल में और सभी को जल्दी होती है, कोई रुकना नहीं चाहता। इवन हम भी किसी को जगह देंगे तो वो हमको भी छोड़ देंगे पीछे और हम रुके ही रह जाएंगे, तो हमको भी उनके जैसे ही करना पड़ता है, जल्दीबाजी ट्रैफिक में। और खराड़ी साइड तो मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा कि लोगों को इतनी जल्दी रहती है और इतने तेज़ चलाते हैं कि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो वो आपको ठोक सकते हैं। उनका इंटेंशन नहीं रहेगा, लेकिन वो ट्रैफिक से बचने के लिए, जल्दी जाने के लिए कर देते हैं ऐसा। तो मैंने अल्टीमेटली ये सीखा इतनी कार चलाने में वहाँ पर कि स्लो चलाइए, तो सामने वाले को भी चोट नहीं लगेगी और हमारी भी उससे टक्कर नहीं होगी। हाँ, बस ये है कि देर हो जाएगी। फिर से उन्होंने अपना धूम्रपान थूकने के लिए गेट खोला। ये देखिए बॉम्बे सेपर्स आगे आने में, बॉम्बे सेपर्स रोड। यहाँ से मैं लेफ्ट ले लेता हूँ। वो देखिए क्लासिक 350 जा रही है। भाई साहब ने डिक्की भी लगाई है, पुराना ज़माना याद दिला दिया। और वो नए ज़माने की कोई वो उस तरह की सूटकेस नहीं है, वो पुराने टाइप की डिक्की ही कहेंगे, लेकिन अच्छी लग रही है रॉयल एनफील्ड पे। वो अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो ज़रूर कमेंट करेंगे। कुछ लोग एक आगे वाली कार को पुश भी कर रहे हैं कि जाओ भाई, सिग्नल बंद है तो भी जाओ, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, इतना ट्रैफिक है नहीं, तो आई थिंक जाया जा सकता है। और रोड खाली हो, अगर कुछ भी नहीं है तो जा सकते हैं। लेकिन ये रोड बड़ा है, यहाँ पे ट्रक्स भी आते हैं, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, सिग्नल को फॉलो करना ही चाहिए, इवन खाली हो तो भी।
मुझे 50 मिनट दिखा रहा है, तो अल्टीमेटली कह सकता हूँ कि अभी 45-47 मिनट्स लग गए हैं मुझे यहाँ। और मुझे ये ऑफिस डेली जाते हुए कहना चाहूँगा कि जो रोज़ ऑफिस जाते हैं, 5 दिन जाते हैं और इतनी दूर जाते हैं, अगर मोर देन 20 किलोमीटर्स, तो मानना पड़ेगा उन लोगों को कि वो इतनी दूर ऑफिस जाते हैं और इतना कम्यूट भी करते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे रोड्स पे जाना, ट्रैफिक में जाना और डेली जाना एक बहुत बड़ी लाइफ की रिस्क भी हो गई है। कि आपने थोड़ी सी भी छोटी मोटी आपके प्रोटोकॉल्स, आपके रूल्स फॉलो नहीं किए, कुछ गड़बड़ करी, तो ऑब्वियस बात है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है या आपके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है, जो कोई नहीं चाहेगा कि किसी के साथ हो। और जनरली देखा जाए तो कुछ न कुछ मिस होता ही है, कुछ न कुछ रूल्स टूटते ही हैं हर कोई से। तो ये डेली कम्यूट करना, और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्यूट करना, बहुत बड़ी बात है। हेड्स ऑफ टू दोज पीपल जो कर रहे हैं ऐसा, और उनमें से अब मैं भी एक होता जा रहा हूँ, लेकिन मैं डेली नहीं कर रहा हूँ। अब हम खराड़ी की ओर बढ़ते हुए ये बीच बीच में रोड में गड्ढे आ जाते हैं, और वो गड्ढे भी इतने बड़े बड़े कि मतलब आप ब्रेक लगाओगे इतने में तो आप गड्ढे में गिर जाओगे। अगर आपको गड्ढा रटा हुआ नहीं है, आपको याद नहीं है, गड्ढा दिख रहा है वो अलग बात है, गड्ढा आपको याद होना चाहिए। इतने गड्ढे हो गए और इतने बड़े बड़े कि हम यरवड़ा पे आ गए। यरवड़ा रोड है ये एरिया को देख के मुझे याद आया। यरवड़ा तक आते आते अप्रॉक्स 52 से 55 मिनट लग चुके हैं। ये यरवड़ा से खराड़ी की तरफ जा रहे हैं, और ये रोड है जो शायद पता नहीं चंदन नगर रोड या कुछ कहलाता है। तो ये खराड़ी तरफ का रोड है, और ये रोड सीधा वाघोली भी ले जाता है आई थिंक। तो ये रोड भी बहुत बड़ा बना है और चौड़ा बना है, लेकिन यहाँ देखिए रोड की कंडीशन देखिए, कहीं कहीं पर गड्ढे भरे हुए हैं, कहीं कहीं पर गड्ढे भी हैं, कहीं कहीं पर ऊंचा नीचा है। तो लोग उनको ही निकालने में कभी इधर से जाते हैं, कभी उधर से जाते हैं, गड्ढे भी बचा रहे हैं। इवन सीमेंटेड रोड है, प्लस बीच में लोग क्रॉस भी कर रहे हैं, कोई रॉन्ग साइड से भी आ जाता है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस रोड पे, और लोग बहुत ज़्यादा फास्ट चलाते हैं इस रोड पे, क्योंकि चौड़ा भी है। रामवाड़ी स्टेशन मेट्रो का लास्ट स्टेशन है ये। यहाँ से आगे बनने का भी जो प्रपोजल था वो पास हो गया है आई थिंक, और वो भी बनना स्टार्ट होगा जल्दी ही। ये हम खराड़ी रोड पे आ गए हैं, और यहाँ पर आगे कर एक रास्ता था जो यौन के लिए कटता था, राइट ले सकते थे हम, लेकिन वो भी बंद हो गया है। तो हमको और ज़्यादा आगे जाना पड़ता है और यू टर्न लेना पड़ता है। तो जो डिस्टेंस भी होगी तो वो भी 1-2 किलोमीटर बढ़ा दी है ट्रैफिक की वजह से। ये साइड में हमारे एयरपोर्ट का एरिया भी चल रहा है, जो एयरफोर्स यूज़ करती है, और बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड एरिया है वो, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता। पुणे में एक तो ग्रीनरी होने का सबसे बड़ा रीज़न मैं कहूँगा कि आर्मी वालों का भी है, क्योंकि उनके बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, ज़्यादा ग्रीनरी मेंटेन रहेगी, और उनकी वजह से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी उस तरह का नहीं हुआ है जो खराड़ी, वाकड़ और ये इंजेवाड़ी इधर हुआ है। यहाँ से था हम राइट मुड़ने का, लेकिन ये देखिए बंद कर दिया है सब राइट में। और ये देखिए 2 व्हीलर वाले बाकायदा आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो लोग अपना रास्ता खोल लेते हैं। यहाँ से मुड़ना पड़ेगा।
यहाँ पे थोड़ी सी भी चूक करी आपने तो आप ट्रैफिक जाम कर देंगे या आपको कोई ठोक देगा, स्क्रैच मार देगा, कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल सब्र से और आपकी पूरी ड्राइविंग स्किल्स दिखानी होती है यहाँ। और ये हम आ गए हैं यौन खराड़ी के रास्ते पर। यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे जो बिल्डिंगें हैं, जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, या फ्लैट्स और ये सब करोड़ों की कीमत के हो गए हैं। और उनके सामने ये जो आप रोड देख रहे हैं, यहाँ पे लोग जो जॉगिंग भी कर रहे हैं, देखिए ये रोड पे उस दिन हम जब आए थे बारिश थी तो पूरा पानी भरा हुआ था। यहाँ पे लगभग 1 फीट 1.5 फीट का पानी भरा हुआ था। इतने रिहायशी और इतने अच्छे एरिया में चौक हो गया था या जो भी। ये साइड में आपको रोड भी वैसा दिख रहा होगा, कीचड़। तो इतनी अच्छी जगह में, इतने अच्छे एरिया में भी पानी, वाटर क्लॉगिंग हो ही रही है। बड़ी वो बात है। ये देखिए बीच में और फिर से ये गड्ढा आ गया। ये एकदम से आप तेज चलते हैं और कोई गड्ढा आ जाता है, तो वो पता नहीं रहे तो गाड़ी का नुकसान, टक्कर होने का डर। अभी 8 बज गए हैं और 1 घंटा 5 मिनट हो गए हैं मुझे यहाँ तक आते आते, और लोग अभी जॉगिंग कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं। यह है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पुणे, जो इयॉन के सामने पड़ता है, इयॉन आईटी पार्क के। आगे से मैं लेफ्ट लूँगा तो इयॉन आईटी पार्क आ जाएगा। और हम पहुंच गए हैं आज ऑफिस अप्रॉक्स 1 घंटा 7 मिनट, 1 घंटा 8 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट कह सकते हैं पहुंचते पहुंचते, और 2-3 मिनट अभी लगेंगे। तो यही था हमारा आज का सफ़र। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ताकि मुझे और पता चले कि किस तरह से मैं अच्छे वीडियो बना सकता हूँ। क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ सजेशन भी देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और ये देखिए हम पहुँचने ही वाले हैं यौन खराड़ी के अंदर। एक भैया हैं जो यहाँ पार्किंग लगवा देते हैं अच्छे से। चलिए, धन्यवाद।